फोर्स एकेडमी के छात्र हर्षित शर्मा ने पहली बार में ही एनडीए की परीक्षा और इंटरव्यू क्लियर कर सफलता की नई परिभाषा गढ़ी है, जिसको लेकर अब फोर्स एकेडमी के छात्रों का हौसला बढ़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय सेना में भर्ती के लिए एग्जाम की तैयारी करवाने वाले इंदौर के एकमात्र बेहतरीन संस्थान फोर्स एकेडमी सफलता के नए आयाम पेश कर रहा है। ये साबित किया है सागर के रहने वाले हर्षित शर्मा ने, जो महज 6 महीने की तैयारी कर पहले ही अटेम्प्ट में एनडीए की परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने वाले छात्र बने हैं। 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया था और ड्रॉप के बाद मैं फोर्स एकेडमी आया था। फोर्स एकेडमी में मेरी लखन सर से बात हुई थी, मेरे फादर की बात हुई थी। तो उसके बाद मैंने जब यहाँ एडमिशन लिया, यहीं से मेरी प्रिपरेशन चालू हुई थी। अप्रैल में मैंने एडमिशन ले लिया था। फिर प्रिपरेशन के बाद जो बुक्स हमें यहाँ से प्रोवाइड की गई थी और उसके अलावा अदर बुक्स जो हमें एकेडमी के टीचर्स ने जो रिकमेंड करी थी, उन बुक्स से हमने पढ़ा। जैसे मैथ्स के लिए RS अग्रवाल थी और जो कोचिंग की मेन बुक थी उससे, और बाकी सब्जेक्ट के लिए NCERTs एंड 12th क्लास सिलेबस। तो वही सर बस प्रिपेयर किया था एंड प्रैक्टिस की, दिन में 4 घंटे प्रैक्टिस एंड बाकी कोचिंग में सर। फोर्स एकेडमी की खास बात यह है कि सख्त डिसिप्लिन के साथ शानदार माहौल में बच्चों को पढ़ाया। हर विषय की अलग क्लास और सभी विषय के टेस्ट होते हैं। सर ऑन द फर्स्ट डे, लाइक पहले दिन ही फोर्स एकेडमी में जब मैं गया था, तब उसी दिन से जो वहाँ का डिसिप्लिन था कि बस इस ड्रेस कोड में आना है और इतने से इतने बजे तक रुकना है। और उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी का भी टाइम था, तो सुबह 11 से 8 बजे तक रुकना। फिर जो पढ़ाई का माहौल जो मतलब फ्लैट पर रह के नहीं हो पाता, वो कोचिंग में हो जाता है। तो इससे सर जो मतलब बच्चे बाहर से आते हैं और जिनके रूम जो रूम लेके रहते हैं, फ्लैट पर रहते हैं, जिनके पढ़ाई का माहौल नहीं हो पाता, वो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि आपको कोचिंग में पूरा एटमॉस्फेयर मिल रहा है पढ़ने का, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। सर हर सब्जेक्ट की अलग क्लास होती है एंड ऑन संडे वीकली टेस्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के। एंड जैसा एनडीए का जो सिलेबस होता है, उसी के बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करके उसी का बिल्कुल ब्लूप्रिंट पे काम करते हैं। एंड जो भी डाउट होता है वो हम टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मतलब कोई भी झिझक की वो बात नहीं होती एंड डायरेक्टली हम कंसल्ट कर सकते हैं। वहीं हर्षित ने एसएसबी इंटरव्यू को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए कि किस तरह से एसएसबी का इंटरव्यू होता है। सर इससे डरने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल 5 दिन का सर इंटरव्यू होता है। वो भी इंटरव्यू नहीं सर, उसमें हर तरह से आपको टेस्ट किया जाता है। बिगनिंग आपकी साइकोलॉजी उसमें टेस्ट होती है, एक साइकोलॉजिस्ट असेसर होता है वहाँ पे, वो आपकी साइकोलॉजी देखता है। और आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में सर आपसे पर्सनल क्वेश्चन, करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड ऑल अबाउट अर कम्युनिकेशन स्किल, ये सब वो टेस्ट करते हैं। एंड सर 2 दिन चलता है ग्राउंड टास्क। ग्राउंड टास्क में आपका ग्रुप डिस्कशन भी होता है। ग्रुप डिस्कशन में सर जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं ग्लोबल और नेशनल, उन पे डिस्कशन किया जाता है। एंड सर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक ग्रुप प्रॉब्लम एक्सरसाइज होती है, उसमें प्रॉब्लम दी जाती है और सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स होती है 4-5, हमें वो सॉल्व करनी होती है। फिर पूरा ग्रुप बैठ के डिस्कस करता है, देन उसका कंक्लूजन निकाल के एक बंदा जो होता है ग्रुप का, उसे नॉमिनेट किया जाता है, वो नरेट करता है फाइनल सोल्यूशन। इसके बाद सर ग्राउंड के टास्क शुरू होते हैं, जिसमें सर सबसे पहले पीजीटी होता है। पीजीटी इज़ प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में क्या है कि 4 मतलब टास्क होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईजीएस्ट और आगे चल के वो हार्ड हो जाते हैं, वहीं पे प्रोग्रेसिविटी लाई करती है उसकी। और फिर सर लास्ट होता है लेक्चरेट। लेक्चरेट में सर हमें एक टॉपिक चूज़, मतलब एक चिट में से टॉपिक चूज़ करना पड़ता है। उसमें एक हाई लेवल टॉपिक होता है, 2 एवरेज होते हैं और एक बिल्कुल लो होता है। तो बच्चे के ऊपर रहता है उसे किस पे बोलना है। मिनिमम 2.5 मिनट्स बोलना पड़ता है और 3 मिनट्स मैक्सिमम होता है। फिर सर नेक्स्ट डे जो 4th डे होता है, उसमें सबसे स्टार्टिंग डे पे वो ऑब्स्टिकल होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। उसमें 10 ऑब्स्टिकल होते हैं और 3 मिनट का टाइम होता है, पूरे क्रॉस करने होते हैं। एंड इफ़ यू क्रॉस ऑल दी 10 ऑब्स्टिकल्स, तो आपको फिर से रिपीट कर सकते हैं आप। लेकिन सर 10 ऑब्स्टिकल करना भी बड़ी बात होती है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े ग्राउंड में होते हैं। तो उन्हें क्रॉस करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप ऐसे पाथ को चुनें कि आपका मोमेंटम ना टूटे, आपको पीछे मुड़ना ना पड़े किसी ऑब्स्टिकल पे जाने के लिए। फिर उसके बाद सर कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क में जैसे अभी तक आप ग्रुप में काम कर रहे थे, इसके बाद आप अकेले काम करते हैं और आपको 2 सबऑर्डिनेट्स आपके ही ग्रुप से, आपके ही फ्रेंड्स आपको चूज़ करने होते हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे। वो बस हेल्प करते हैं और वो आइडिया नहीं दे सकते। तो हमें वो एक टास्क मिलता है, वो हमें सॉल्व करना होता है 15 मिनट्स के अंदर, एज अ कमांडर। एंड सर मेन होता है कि बच्चे के अंदर कि अगर वो किसी भी कोचिंग अकेडमी जाता है एसएसबी के लिए, तो वो वहाँ के आइडिया देता है, वो अपने सेल्फ आइडियाज़ नहीं लगा पाता। तो
और वो असेसर्स होते हैं लाइक वो तो बहुत साल से उनका यही काम है, तो वो एक गलती से भी कैच कर लेते हैं कि बंदा ट्रेंड है या कोच्ड है या बंदे के खुद के आइडियाज़ हैं। तो सर मेन सक्सेस का जो मंत्र है वो वहीं लाई करता है कि आप अपने आइडिया मतलब कोचिंग के आइडिया के बजाय आप अपने आइडिया देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए। वहीं हर्षित की सफलता को लेकर फोर्स एकेडमी ने शुभकामनाएं दी हैं। फोर्स के टीचर लखन यादव ने बताया कि अभी 13 स्टूडेंट्स नेवी में चयनित हुए हैं, 11 बच्चे इंडियन एयरफोर्स में और 150 से अधिक छात्र इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं। एनडीए के एग्ज़ाम जिसको यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इस एनडीए के एग्ज़ाम में हमारे विद्यार्थी हर्षित शर्मा ने पहली बार में एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया और एनडीए के एग्ज़ाम देने के बाद में जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू भी पहली बार में ही क्लियर कर लिया। इस इंटरव्यू के एनडीए के एसएसबी के साथ साथ इन्होंने टेक्निकल एंट्री स्कीम का एसएसबी भी क्लियर किया, यानी कि ये 2 बार रिकमेंड हुए। संस्था इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है और हमारे विद्यार्थी इसी तरह से काफ़ी संख्या में चयनित हो रहे हैं। जैसा कि अभी 13 विद्यार्थी हमारे इंडियन नेवी में सेलेक्ट हुए हैं, 11 बच्चे इंडियन एयरफोर्स में चयनित हुए हैं और 150 से अधिक विद्यार्थी इस सत्र में इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं। तो ये बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और संस्थान इनको सिर्फ मार्गदर्शन दे रहा है और इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में संस्थान का नाम काफ़ी गौरवान्वित हो रहा है। कुल मिलाकर सेना भर्ती की परीक्षा की तैयारी में फोर्स एकेडमी मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।